हमने कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं। इनिशियल हमने ये डिस्कस भी किया था। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस। एम आई राइट? फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो कि सेकंड पार्ट है, उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन, राइट? और आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो, इंटीग्रेशन को फर्दर ऑफ टू पार्ट्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट में सब डिवाइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आज का जो अपना स्टडी, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है अपना? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसा कि देखो इंटीग्रेशन तो आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो, बट इनिशियली जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ होगा तब भी आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन एंड पैरेलली आपने इंटीग्रेशन भी स्टडी किया होगा। ऑन द मतलब आप बोल सकते हो कि वेरी मतलब इनिशियली जब आपने डेफिनेशन देखा होगा, उस टाइम पे आपने यही ऑब्जर्व किया होगा कि indefinite integration is nothing, it's the reverse process of differentiation. Am I right? Is that clear? मतलब जिस फंक्शन का डीसी लाते हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लाते हो, उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जब आप इंटीग्रेट करते हो वो ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई अगर मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन। आप जो सिंबल देखते हो, देखो यही सिंबल है क्या इंटीग्रेशन का? ये एक्चुअली ना समेशन का एस है। लिटरल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है? समेशन। इज दैट क्लियर? अब ये तो चलो थ्योरेटिकली जो मैंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया डेफिनेशन है। अब मैं मैथमेटिकली अगर इन सारी चीजों को डिफाइन करूं आपके लिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, if the differential coefficient if the differential coefficient if the differential coefficient dc बोलते हैं अपन, ओके, ऑफ अ फंक्शन fx is gx, if the differential coefficient of a function fx is gx, that is मैं मैथमेटिकली ऐसा बोल सकता हूँ क्या, dy by dx of f of x equals to g of x. Is that clear? Then, Yes, sir. then we say that fx is an integral और प्रिमिटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx। इज दैट क्लियर? देखो मैंने क्या कहा, इफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of a function fx is gx, that is dy by dx of fx is gx, then we say that fx is an integral or primitive or एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx। इज दैट क्लियर? मैं बोल सकता हूँ क्या, मींस मेरा कंसर्न ये है, क्या मैं इसी लैंग्वेज को सिंबॉलिकली ऐसा बोल दूं क्या, सिंबॉलिकली इंटीग्रल ऑफ gx dx equals to fx। am I right? इज दैट क्लियर? देखो चेक करो आप लोग, ये सही किया क्या मैंने? ये जो बताया है Yes. वो करेक्ट है क्या?
मैं यही बोलना, मेरा जो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा। इज दैट क्लियर? जैसे देखो एफ एक्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया है तो डीसी क्या मिला आपको, जी एक्स। ये जो आउटपुट डीसी मिला है, इसी डीसी का जब आप ना इंटीग्रेशन लोगे तो इसका इंटीग्रल क्या मिलने वाला है, एफ एक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलो इन पूरी कहानी को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताओ, cos x। According to the definition, we can say that integral of cos x with respect to x is sin x. Am I right? Similarly, dy by dx of e raised to x क्या होता है, e raised to x. Then we can say that integral of e raised to x equal to e raised to x. Am I right? तो बेसिक डेफिनेशन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। Am I right? Kaval and Anaga, Yes, yes, sir. clear है ये? कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ। फाइन, No, sir. फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने ये देखा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे देखो ये जो अपन ने लिखा था इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, राइट। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो क्या बोलते हो, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। जीएक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जीएक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, इंटीग्रैंड। इज दैट क्लियर? फंक्शन the function which is to be integrated is called integrand. Is that clear? The function which is to be integrated is called integrand. Clear क्या? अब यहाँ पे देखो dx है, इस dx में x दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं बेटा अपन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मींस x के अलावा और भी कोई सिंबल अगर आपको दिखे उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, एज ए कांस्टेंट। एम आई राइट? Good. एम आई राइट? ओके ओके। और यहाँ पे देखो ये जो एफ एक्स है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। जो आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रल। और तुम लोगों को ये भी पता होगा लास्ट में एक प्लस सी भी ऐड करते हैं, इस पे डिस्कशन अपन करेंगे डिटेल में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेरिएबल, सॉरी 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 सॉरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या बता दिया कि अगर बात इंटीग्रेशन की होगी उस इंटीग्रेशन के दौरान अगर कुछ टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में यूज किया गया है उसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ओके फाइन। अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रैंड। एम आई राइट? देन आउटपुट जो आता है आफ्टर इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। dx में जो x दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड हर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास में एक प्लस सी मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो क्या है उस पर डिटेल स्टडी करेंगे अपन, है ना, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़े। अब यहाँ से देखो सारी चीजें क्लियर हो गया कि यस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ क्या, इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding the integral of a function is called
इंटीग्रेशन, एम आई राइट? ऐसा कहा जा सकता है क्या? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट या कोई क्वेरी? Yes. अब देखो, कुछ ना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस, वो दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। उसके बेसिस पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नोट्स आप देख सकते हो। नोट वन क्या है वो मैं बोल सकता हूँ क्या? dy by dx of integral of fx dx, integral of fx dx equals to fx. Am I right? Yes. because Yes. because integration and differentiation are reverse process of each other. Is that clear? Similarly, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ क्या? डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx dx is equal to fx dx। देखो, चलेगा? ये मैं बोल सकता Yes, हूँ, sir. है ना? मैंने क्या बोला? डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इक्वल टू fx dx। तो देखो, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ रिवर्स प्रोसेस है। तो fx dx बचेगा क्या मेरे पास? सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू fx। एम आई राइट? यस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये नोट थे कुछ बेसिक, वो हमने क्लियर किया। अब हम लोग देख रहे हैं इंडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? क्या है वो, इस पे डिस्कशन करते हैं। इंडेफिनिट वैल्यूनेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो, आपको पता है कि जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसके लास्ट में जो फाइनल इंटीग्रल मिलता है, आउटपुट मिलता है, उसके साथ हम प्लस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल है कि हम जानते हैं कि मान लो इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx is equal to gx, as we know that, then we can also say, then we can also say that integral of fx plus c dx is also dx. Am I right? Is that clear? ये समझ में आया क्या? Yes. है ना? एक मिनट, पूरा का पूरा गलत। एक डिफरेंशिएशन ऑफ fx dx क्या हो जाएगा? gx, और डिफरेंशिएशन ऑफ fx plus cx is also gx। dy by dx of gx and dy by dx of fx plus is also gx। is that clear? तो देखो, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रल को एनालाइज करूँ तो यहाँ पे भी सी है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। मैं उसको ऐसे बोलूँ क्या? dy by dx of fx plus 0 equal to gx। is that clear? अब देखो, जनरल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो नहीं बोल सकता हूँ कि अगर ये चीजें ट्रू है तो इंटीग्रल ऑफ gx जो है मुझे इन जनरल fx plus c बोलना चाहिए, है ना? हो सकता है कि c की एक वैल्यू क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1, -2, -हाफ, -5 एंड एटसेट्रा। इसी नेचर की वजह से इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर? इसी नेचर की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? एनी क्वेरी, एनी डाउट? ये समझ में आया? हेलो? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ना, तो कभी कभी मेथड्स चेंज होने से ना उनके फॉर्म्स अलग अलग आ जाते हैं।
तो डोंट वरी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कुछ चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों के दोनों टर्म क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना। देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, टू इंटीग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शन, मैं ना क्वेश्चन में प्रूफ करके बता दूंगा आपको, राइट। टू इंटीग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शन कैन ओनली डिफर, can only differ by a constant, can only differ by a constant, मतलब उसमें अगर कुछ अलग है तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली वही आउटपुट मिलने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ, आगे कंटिन्यू करें हम अपन। यस सर। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या देता है, देखते हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं हम लोग, बताओ। हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है सारा कुछ, तो मैं ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और उसी बेस से मैं डिराइव कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट है। मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dx, what is differentiation of e raised to x, that is e raised to x. This implies integral of e raised to x with respect to x is e raised to x. Am I यस। right? Similarly, what is the differentiation of e raised to x plus 1 with respect to x? E raised to x. But in that case, integral of e raised to x with respect to x is e raised to x plus 1. Is that clear? Derivative of e raised to x minus 1 with respect to x, e raised to x, इंटीग्रल ऑफ e raised to x with respect to x क्या हो जाएगा, e raised to x minus 1. Am I right? Similarly, dy by dx of e raised to x plus 2 is again e raised to x, but in that case, in that particular case, integral of e raised to x is e raised to x plus 2. Am I right? सिमिलरली एंड सो ऑन। आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या, एक ही फंक्शन के उसके इंडेफिनिट नेचर की वजह से मुझे डिफिनेट इंटीग्रल का फंक्शन तो सेम मिल रहा है, बट दे आर ओनली डिफर बाय कांस्टेंट टर्म। वो जो एक फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर नहीं हुआ था, वो क्लियर हो गया क्या आप लोगों को कि सर ने क्या बताया था लास्ट नोट? एम आई राइट? यस। दे आर ओनली डिफर बाय कांस्टेंट टर्म फर्स्ट। सेकंड, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं और ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो तो ये e रेज़ टू x का ग्राफ है क्या, चेक करो। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं पे होगी। इज दैट क्लियर? तो देखो तो y इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे होगी, इसका कर्व ऐसा होगा e रेज़ टू x का, लाइक दैट। दिख रहा है आपको? ये हो गया। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उसी कर्व, फिर देखो ये y इक्वल टू -1 है क्या, देखो। और मैं इसका कर्व अगर ड्रॉ करूं, इसका कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा, लाइक दैट। जो फ्री हैंड से है नेचर, आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, आपने ये देखा
जब मैं इस कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो, तो ये x डैश, ये y और ये y डैश। मुझे बताओ ये y इक्वल टू -1, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 है क्या? फर्स्ट ये वाला कर्व है, ये y इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू x, ये y इक्वल टू e रेज़ टू x -1, इज दैट सॉरी e रेज़ टू x +1, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये ये y इक्वल्स टू e रेज़ टू x -1 है क्या? मतलब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैंने इंडेफिनिट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्राफ है, सेम कर्व का ग्राफ मुझे डिफरेंट पोजीशन पे मिल रहा है। इज दैट क्लियर? है ना? ग्राफ आप देखो, ग्राफ आपको e रेज़ टू x का ही दिख रहा है, बट वो पोजीशन चेंज हो गई, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अस फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना? बोल सकते हो क्या इसके Yes. बेसिस पे ज्योमेट्रिकली indefinite integration gives us family of curves। समझ में आया क्या? एक ही कर्व है जिसके डिफरेंट मतलब एक ही कर्व को हम डिफरेंट पोजीशंस पे बना सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। तो ये क्लियर हुआ क्या कि ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एम आई राइट? Yes. चलो, ये बेसिक पार्ट था। अब रिमेंबर दैट कि जब मैंने इंडेफिनिट जब मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था, उसमें डिफरेंशिएशन का पार्ट जब आपको बताया था, तो डिफरेंशिएशन आने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। एक तो सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला था जिसके लिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, है ना? कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, वो आना चाहिए था। और दूसरा था रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, एम आई राइट? सेकेंड पॉइंट क्या था अपना? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अगर ये दो चीजें आती है तो हम डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, और ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको याद करना ही है। अगर आज की क्लास प्रॉपर वे में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का समझ में नहीं आया या आपको याद नहीं है इसमें से कुछ भी, आगे कुछ भी पल्ले पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थिंग, इसमें टोटल ना मेरे अकॉर्डिंग बेसिक के 30 फॉर्मूले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ऑल 15 आपको प्रॉपर वे में पता है, और जो रिमेनिंग 15 है वो आपको आज एनी हाउ लर्न करना है, रिमेंबर करना है। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। देखो पहले तो ये इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x, ये सबको पता होगा। x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू -1, एम आई राइट? इज दैट क्लियर? है ना? प्लस Yes. से ना मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फॉर्मूले में मैं प्लस से ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे अपन, ये अंडरस्टूड है। तो मुझे बताओ इसी फॉर्मूले को यूज करके व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्या हो जाएगा? x। इज दैट क्लियर? कैसे? Yes, sir. 1 को आप बोल सकते हो x रेज़ टू 0 एंड x रेज़ टू 0 हाँ n पे क्या कमेंट दे दो? n बिलोंग्स टू q। Integers. नहीं क्यों बेटा, इंटीजर क्यों? 2/3 5/3 सभी चलेगा ना, n तो क्यों होगा ना, कुछ भी रैशनल, कोई भी रैशनल नंबर चल जाएगा। इज दैट क्लियर? एम आई राइट? Yes, sir. है ना? चलो उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग 1 का इंटीग्रल याद रहेगा x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब कुछ बेसिक चीजें जो आपको आता है उसका रिवर्स, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x एज इट इज integral of 1 upon x with respect to x is ln mod x or log mod x basic, am I right? log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x होता है क्या? Yes. इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x
e raised to x by ln a, ln or you can say e raised to x by log a base e. Is that clear? समझ में आ रहा है सभी को, है ना? ये कुछ बेसिक थे, बेसिक फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बताया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ रह गया बेसिक में जो तुम्हें याद आ रहा है, सर ये नहीं हुआ है ये बता दो आप, आपके अकॉर्डिंग कुछ रह रहा है बेसिक में? चलो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x minus of cos x? What is the differentiation of sorry, मैं गलत हूँ। What is the integration of sin x? Sorry, what is the integration of sin x? Minus of minus cos x good. Next, integration of cos x sin x sin x. Integration of sec square x tan x tan x. Integration of cosec square x, that is minus of cot x. Am I right? Is that clear to all of you? इसमें कोई डाउट Yes. क्वेरी है तो बताओ आप लोग। no sir फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, इसमें कुछ इंटीग्रेशन रह गया है क्या? देखो बेसिक में, है ना, sin x cot x, sin x का हो गया, cos x का हो गया, sec x और cosec स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ क्या, इंटीग्रल ऑफ tan x sec x into tan x, sec x सिंपली sec x। देखो ये जितने भी फॉर्मूले मैं अभी यूज कर रहा हूँ, क्या बेटा ये बता सकते हो आपको क्या, ये वही है जो कि हमने डिफरेंशिएशन में यूज किया है। cos x into cot x minus cos x cos x, ये होना ही चाहिए। अब आप अगर देखें तो इनडायरेक्टली ये जो 11 फॉर्मूला जो आपको दिख रहे हैं वो तो आपको सब याद ही होना चाहिए, या होगा? आप में से अनगा तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ बोल नहीं रही है। हेलो अनगा, एम आई ऑडिबल? हेलो, तो ये देखो sec स्क्वायर x का tan x cosec स्क्वायर x माइनस cot x sec x into tan x sec x and cosec x into cot x cosec x। इज दैट क्लियर? इसमें अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर आपने sin x का cos x का ही डिफरेंशिएशन बताया है, बट हमने तो सॉरी आपने sin x और cos x का ही इंटीग्रेशन बताया, बट आपने तो tan x cot x sec x और cosec x सभी का डिफरेंशिएशन बताया था, ऑब्वियसली बताया था, उसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 12। इसको आप एकदम अभी के अभी याद करो, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप देख के कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बताओ इसकी वैल्यू, log mod fx। Am I right? है ना? इंटीग्रल ऑफ yes f dash x by fx क्या हो जाएगा, log mod fx। इसको डायरेक्ट आप क्वांटिटी में यूज कर सकते हो। और 13 नंबर फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो रिमेंबर दैट, ये है इंटीग्रल ऑफ fx raised to n into f dash x dx। इसकी वैल्यू हो जाती है fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus। Is that clear? Am I right? कैसे ये दोनों yes फॉर्मूला sir कहाँ से आया है, कैसे आया है वो हमें देखना है। तो याद करो आप लोग दोनों, इंटीग्रल ऑफ f डैश x बाय fx क्या होगा, log mod fx, इंटीग्रल ऑफ fx raised to n f dash x dx fx raised to n plus 1 upon n plus 1। कैसे वो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अनगा, am I audible? Yes sir, clear है sir। ठीक है, आपसे बेटा मैंने कुछ पूछा था कुछ दिन पहले, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, कहाँ थे आप?
नहीं सर, मैं तो यहाँ ही थी सर। पूछो कवल से, मैंने कुछ पूछा था तुमसे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं है क्या? हाँ तरफ से कुछ आंसर ही नहीं आया। चलो सॉरी सर, मुझे वो आया नहीं, मैम सॉरी। ओके ठीक, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, ये दो फॉर्मूला बेटा आप प्रॉपर में रिमेंबर कर ही लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको। इनफैक्ट अभी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखने वाले हैं उसमें भी बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं अपने को। एक्सप्लेनेशन इज, देखो यहाँ मुझे क्या बताना है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या देनी है आपको लाके मुझे, लॉन L एफ एक्स, है ना, प्लस, देखो मैंने क्या किया, पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड, एफ एक्स को क्या पुट कर दिया मैंने, जैसे ही आप फंक्शन को जेड से रिप्लेस किया, आप डिफरेंशिएट करते हो, देखो एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x, और z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, dz by dx। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, therefore f डैश x dx इक्वल टू dz, am I right? और मैं मान लूं कि उस इंटीग्रल को जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैंने i सपोज कर दिया। देखो 1 अपॉन fx को मैंने z सपोज किया है, और f डैश x dz है क्या, तो मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, ln mod x। The integral of N 1 mod X. upon z with respect to z is ln mod z plus c, am I right? And this equals to ln mod, और z देखो आपने बेटा किसको से पूछ किया है, fx को, so this becomes one of the important integral, है ना, इसको याद रखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड देखो, सेम सब्स्टिट्यूशन, सेकंड में मुझे ये कुछ प्रूफ करना है क्या, देखो तो fx रेज टू n into f dash x dx, क्लियर? तो मुझे बताओ fx को मैंने क्या सपोज किया है, z, ये क्या हो गया, z रेज टू n, एंड f dash x dx को मैं dz बोल सकता हूँ क्या, मुझे पता है कि x रेज टू n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो z रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, z रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और z बेटा आपने किसको सपोज किया है, fx को, fx रेज टू n plus 1 upon n plus 1 plus, is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। हेलो, am I audible? हेलो, am I? Hello. हाँ मैं ऑडिबल हूँ, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलेगा। Yes, अब हम sir. लोग फॉर्मूला नंबर 13 पे स्विच कर रहे हैं, इस पे स्विच 13 है या 14 है, कवल का जो भी है, याद नहीं है 14. मुझे, 14। मुझे बताओ व्हाट शुड बी द इंटीग्रल ऑफ 10x with respect to x, this is equals to Ln mod ln sec. mod sec x, क्या बोल सकते हो इसको आप, ln mod sec, और इसी क्या बोल सकते हो, माइनस ऑफ ln mod cos x, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का है, देखो tan x को आप बोल सकते हो क्या, sin x by cos x, इज दैट क्लियर? cos x का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हो, माइनस sin x, अगर मैं माइनस sin x यहाँ पुट करूँ, यहाँ भी माइनस होगा क्या, देखो, am I right? Yes. यहाँ देखो ये माइनस हो गया, और ये देखो ये f डैश x बाई एफ एक्स बन गया ना, अगर आप cos x को fx बोलते हो तो माइनस sin x क्या बन गया, f डैश x, f डैश x बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, है ना, ये, और इसी को तो Ln बोलते हो आप ln mod fx मींस ln mod cos x, क्लियर? और ये जो माइनस 1 है जब पावर में जाएगा उसको आप ऐसे बोल सकते हो ln mod cos x minus 1, and that becomes 1 upon cos x, that is ln mod sec x,
क्लियर है क्या? देखो कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो Yes. नाउ फॉर्मूला नंबर 15 इंटीग्रल ऑफ cot x with respect to x क्या हो जाएगा? ln N mod mod sin sin x क्या होगा? ln mod sin x इज दैट sin क्लियर? x. बहुत ही इजी है। देखो cot x को आप क्या बोलते हो? cos x by sin x Sin x. और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos x। ये f dash x by fx की फॉर्म में तो है, ये क्या हो जाएगा? ln mod sin x plus, इज दैट क्लियर? नाउ Yes, sir. फॉर्मूला नंबर 16 इंटीग्रल ऑफ sec x with respect to x क्या हो जाएगा? ln mod sec x plus tan x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। sec x plus tan x plus c, or you can say ln mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c। एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट पेज पे दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया तुम लोगों को? देखो Yes, sir. सिंपल है। sec x का इंटीग्रल क्या होगा? ln, Yes. पहले तो इसको याद करने की कोशिश करो कि जितने भी इंटीग्रल मैं दे रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट हो गया है याद करने वाला। इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट वन, ये आपको याद करना ही है ना? ये आपको याद करना ही है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है ना? इंटीग्रल ऑफ sec x dx ln mod sec x plus tan x plus c और ln mod tan pi by 4 plus x by 2। देखते हैं इसके आगे कैसे अपन अप्रोच करेंगे सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन नेक्स्ट पॉइंट पे। जस्ट अ मिनट। See, explanation is देखो मुझे किसका इंटीग्रल चाहिए? इंटीग्रल ऑफ sec x चाहिए है ना? और इसका आउटपुट देखो तो इसका आउटपुट ये था क्या? log mod sec x plus tan x bc। एम आई राइट? यही है ना? अब मुझे बताओ log mod fx कब आया होगा? जब फंक्शन का फॉर्म कुछ f dash x by fx बना होगा। देखो ये sec x है और यही fx सपोज कर लेते हैं, तो मैंने sec x plus tan x से क्या कर दिया? डिवाइड। मुझे बैलेंस करने के लिए sec x plus tan x लेना पड़ेगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Sir.